सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर फाइनाइट जीपी था तो उसका हम सम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बताइए, अगर किसी जीपी में अगर एन टर्म्स थे, है ना, अगर किसी जीपी में एन टर्म हो तो उसका हम सम कैसे फाइंड करते थे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, और यहाँ हम बोलते थे कि क्या, आर नॉट इक्वल टू वन, आर वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए इंटू आर रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अब क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर रेस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये किसका है, सम टू एन टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे किसके लिए बात करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब इसमें अगर एन को मैं बहुत बड़ा लेता जाऊं, ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर आर लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, अगर आर माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाया करे, और मुझे अगर इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट, अगर एन की वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही हो, तब क्या होगा, आर रेस टू द पावर एन पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है, क्योंकि आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई कर रही है, सपोज आर की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू है ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मान लीजिए आर की वैल्यू कैसी है, वन बाय टू है। अब वन बाय टू की पावर एन, दैट इज वन अपॉन टू रेस टू द पावर एन। तो जब ये एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये टू रेस टू पावर एन ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, टू रेस टू पावर एन, टू रेस टू पावर वन, टू रेस टू पावर टू, टू रेस टू पावर थ्री, तो टू रेस टू पावर एन भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो वन अपॉन टू रेस टू पावर एन ये कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि जब एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आर रेस टू द पावर एन ये पूरा ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, देखिए, एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो टू रेस टू द पावर एन ये किस तरह फिर अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करेगा। तो वन अपॉन टू रेस टू दी पावर एन ये किस तरह अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, करेगा। तो अगर मैं आपसे बोला था कि अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि आर की वैल्यू क्या लिया है आपने, वन बाय टू लिया है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। मतलब आर रेस टू दी पावर एन, क्योंकि आर माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाए कर रहा है, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, अब जब आर रेस टू पावर एन ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ए इंटू आर रेस टू द पावर एन ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, ये जीरो की तरह अप्रोच करेगा। जब एन इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, एन की वैल्यू हम बहुत बड़ी ले रहे हैं, तो ए इंटू आर रेस टू पावर एन ये जीरो की तरह अप्रोच करेगा, दैट इज ए इंटू आर रेस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, इसकी वैल्यू भी कहाँ अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ, ये जीरो हो जाएगा। जब एन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, एन बहुत बड़ा लेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से अगर मैं एस इन्फिनिटी की बात करूं, अगर मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहा हूं, तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। तो ये हमें याद रखना है कि सम टू इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर बोला है कि आर कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। ठीक, अब आप बताइए, यहाँ मैं बोल रहा था कि आर कहाँ से माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करना चाहिए। अब अगर आर वन से बड़ी वैल्यू, आर की वैल्यू अगर वन से ग्रेटर हो तब क्या होगा, अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी हो तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी होती है तो हमें कैसी सीरीज मिलेगी, कैसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा, बताइए, इंक्रीजिंग, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर मैं इन्फिनिटी तक का सम निकालूंगा तो वो कैसा आएगा, इन्फिनिटी। यानी इस केस में अगर आर ग्रेटर देन वन है, तो जो एस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तक के टर्म का सम होगा, वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यानी ये भी एक इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब अगर आर कैसा हो जाए, अगर आर लेस देन माइनस वन हो, यहां पर मैंने क्या लिया, आर ग्रेटर देन वन, यहां मैं बोल रहा हूं आर अगर लेस देन माइनस वन हो तो क्या होगा,
एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं a इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट टर्म अगर 2 है और r की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूँ, -1 से छोटा, ठीक। तब मेरी सीरीज क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 2, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? -4, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, देन -16, देन +32। ओके, ये इस तरह से मुझे इस तरह के एक सीक्वेंस मिलेगा। आप इसमें अगर आप ध्यान दें, अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी एक टर्म कितना है? 2 है। अगर दो टर्म के सम की बात करूं S2 तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तीन टर्म के सम की बात करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 कितना हो गया? 10, -4 कितना आ गया? 6, ये 6 आ रहा है। इसी तरह से अगर चार टर्म के सम की बात करूं S4 तो कितना आ जाएगा? यहाँ तक का टर्म 6 आ गया तो -16 तो कितना आ गया? 6 -16 तो ये -10 आ गया। पांच टर्म के सम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? यहाँ तक -10 आ रहा था, +32 करेंगे तो ये कितना आएगा? +22 आ जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, जब मैं दो टर्म का सम ले रहा हूँ तो मुझे सम कितना मिल रहा है? नेगेटिव। तीन टर्म तक का सम ले रहा हूँ तो पॉजिटिव मिल रहा है। चार टर्म का सम लिया तो नेगेटिव, पांच टर्म का सम लिया तो पॉजिटिव मिल रहा है। यानी जब ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम ले रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ टर्म का सम ले रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 100 टर्म का सम, एन की वैल्यू में इंक्रीज करता चले जा रहा हूँ, और मैं आपसे बोलूंगा 100 टर्म का सम, तो वो कितना आएगा? वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में न्यूमेरिकली बहुत बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में, ठीक है ना, तो नेगेटिव आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 101 टर्म का सम, तो वो कैसा मिलेगा? मुझे पॉजिटिव मिलेगा, पर न्यूमेरिकली बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो जैसे से मैं एन की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, मगर अगर मैंने आपसे बोला कि एन की वैल्यू 1000 लेना है, अगर एन की वैल्यू हम 1000 लेते हैं तो क्या मिलेगा? निगेटिव सम मिलेगा, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं 1001 बोलता हूँ, इतने टर्म को सम करना है, तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। मतलब जैसे से मैं एन को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो मुझे उसका सम मिलेगा, या तो वो क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, या फिर प्लस इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इस तरह अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब मैं आर की वैल्यू लेस देन -1 लेता हूँ, तो जो इसका सम मिलेगा, है ना, वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वो या तो माइनस इन्फिनिटी भी मिल सकता है या फिर प्लस इन्फिनिटी भी मिल सकता है। समझ गए आप बात को? तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R, ये तभी वैलिड है जबकि आर की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ लेना है? -1 से +1 के बीच में लेना है। तो ये बात हमें याद रखना है। ओके, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी -5/4, 5/16, -5/64। इस जीपी का मुझे इनफाइनाइट टर्म का सम बताना है। कीजिए सॉल्व। देखिए यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है मुझे? ए इज इक्वल टू -5/4। ठीक है ना। आर कितना है? आर निकालना है तो क्या करें? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 5/16 डिवाइडेड बाय -5/4। ओके, कितना हो जाएगा ये? 5/16 इंटू 4/5 विथ -9। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, दैट इज -1/4। तो आर मिल गया मुझे -1/4। ठीक है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स कितना हो जाएगा? A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? -5/4, 1 - R, यानी 1 + 1/4। ओके, तो ये कितना हो गया? -5/4 इंटू 4/5। ठीक है, तो क्या आ गया ये? -1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो -1 बचा, तो कितना आंसर हो गया? -1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू इन्फिनिटी। फर्स्ट पार्ट है √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 अप टू इनफाइनाइट। कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, इसमें फर्स्ट टर्म तो क्या दिख रहा है? √2 + 1।
ए इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 + 1। आर चाहिए मुझे, आर कितना मिल जाएगा, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दे तो आर मिल जाता है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो, दिख रहा है मुझे आर कितना है, √2 - 1। ओके, तो आर की वैल्यू आ गई √2 - 1। ठीक, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A/1 - R। ये मेरा फॉर्मूला होता है, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, √2 + 1/1 माइनस आर की वैल्यू √2 - 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √2 + 1/2 - √2 होगा। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 2 प्लस रूट टू, 2 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 × 2 2√2, और ये √2 तो कितना आ गया, 3√2। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 2, √2 × √2 कितना आ गया, 2, 2 + 2 4, दिस शुड बी 4। a - b a + b a² - b², 2² 4, √2 का स्क्वायर 2, दैट इज 2। तो यहाँ पर मिल गया मुझे कितना, 4 + 3√2/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सेकंड वाला पार्ट ट्राई कीजिए। आप थोड़ा अगर यहाँ ध्यान दें इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए ये 2 जीपी का सम दिया हुआ है। एक्चुअली इस तरह से यहाँ पर देखिए, एक तो ये 1/2, 1/2 क्यू, 1/2 क्यू, 1/2⁵, इससे एक जीपी फॉर्म हो रही है। दूसरा अगर आप ध्यान दें, देखिए 1/3², और ये 1/3⁴, देन 1/3⁶, ऐसी 2 जीपी फॉर्म हो रही है। ओके, तो पहली जीपी कौन सी होगी, ये आ गया 1/2 + 1/2³ + 1/2⁵ अप टू इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, प्लस जो दूसरी जीपी फॉर्म हो रही है वो क्या, 1/3², उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3², देन नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/3⁴ प्लस 1/3⁶ प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म। ठीक, यहाँ फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो कितने का है, 1/2² है, तो क्या फार्मूला होता है, A/1 - R। तो ए की जगह कितना आ गया, 1/2, और 1 - R यानी 1 - 1/2², दैट इज 4, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3² है, कॉमन रेशियो कितना है, 1/3² का, 1/3² से मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म मिलता चले जा रहा है, तो 1 - 1/3²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/2, 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा, ये 3/4। ओके, प्लस 1/9, यहाँ पर कितना आएगा, 9 - 1 8/9। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसा हो जाएगा 1/2 × 4/3 प्लस 1/9 × 9/8। ओके, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो ये आएगा 2/3 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1/8, एलसीएम कितना आ गया, 24, 8 2 16 + 3 19, तो 19/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 6⁻1/2 × 6⁻1/4 × 6⁻1/8 अप टू इनफाइनाइट, दिस वुड बी इक्वल टू 6। कीजिए सॉल्व। देख क्या हो जाएगा यहाँ, 6⁻, ये 1/2 है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ऐसे अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6⁻। अब ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, 1/2 है, कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 का, तो सम टू इनफाइनाइट टर्म लगा दीजिए, 1/2, 1 - 1/2। ठीक है, ये कितना आ गया, 6⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, 1/2, यानी 6⁻1, दैट इज 6। यही हमें लेके आना था। ओके, इफ x इज इक्वल टू a प्लस, x इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर ठीक कर लीजिए, ये x इज इक्वल टू a + R
और ये a अपॉन आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू b माइनस b अपॉन आर प्लस b अपॉन आर स्क्वायर, ये अप टू इनफाइनाइट, एंड z इज इक्वल टू c प्लस c अपॉन आर स्क्वायर प्लस c अपॉन आर एस टू पावर 4 अप टू इनफाइनाइट. देन प्रूव दैट एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी. कीजिए सॉल्व. x इज इक्वल टू, ये बोल रहा है a प्लस ए बाय आर प्लस ए बाय आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a, और कॉमन रेशियो कितना है, 1/r का है. 1/r का मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं तो अगला टर्म मिलता चले जा रहा है मुझे. ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर. आर की जगह कितना है, 1/r. ठीक है, कितना आ जाएगा ये आर ऊपर चले जाएगा तो ये आ गया ए आर अपॉन आर माइनस 1. ये मिल गया मुझे x. ठीक, इसी तरह से y निकाल लेते हैं. y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म b है और कॉमन रेशियो क्या, -1/r है. ठीक, तो यहाँ आ जाएगा b अपॉन 1 प्लस 1/r. ये कितना हो जाएगा, बी आर आर प्लस 1. इसी तरह से z इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म c है और कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर स्क्वायर है. 1 अपॉन आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा है तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है. ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो जाएगा सी आर स्क्वायर. ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. ओके, क्या बताना था मुझे, एक्स वाई अपॉन जेड. तो एक्स वाई अपॉन जेड ले लेते हैं हम. एक्स वाई अपॉन जेड, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. एक्स की जगह पे कितना है, ए आर अपॉन आर माइनस 1. ठीक है ना, इन टू वाई की जगह पे कितना है, बी आर अपॉन आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय जेड की जगह सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. ठीक, अब देखिए यहाँ पर आर माइनस 1 आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी आर स्क्वायर. तो ये आ गया ए बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, ए बी अपॉन सी. दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, और यही मुझे लेके आना था. एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी. ओके, नोट कीजिए इसे. if x is equal to 1 plus a square up to infinity where mod of a less than 1 and y is equal to 1 plus b square up to infinite where mod b less than 1, then prove that 1 plus ab plus a square b square up to infinite is equal to y upon x plus y minus 1. कीजिए सॉल्व. चलिए देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये लेके आना है. तो ये अप टू इन्फिनिटी सम, यहाँ पर क्या लगा दे, फर्स्ट टर्म क्या ए है और इसमें कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है, ए बी. तो क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, 1 अपॉन 1 माइनस ए बी. ओके, ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पर आर क्या है, ए बी है. लेकिन मुझे ये ए बी के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो एक्स वाई के टर्म में चाहिए. अब उसके लिए मुझे क्या, ये दो रिलेशन दिए हुए हैं. तो एक्स इक्वल टू दिया 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए लेस देन 1. इसका मतलब क्या कि ए लाइज बिटवीन -1 टू +1. ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर दिया मॉड बी लेस देन 1, दैट इज बी लाइज बिटवीन -1 टू +1. तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सम टू इनफाइनाइट टर्म यानी ए अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, 1 माइनस, और कॉमन रेशियो कितना है, ए. तो ये आ गया एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए. अब मैं कहीं से ए को यहाँ पर एक्स के टर्म में ला सकता हूँ क्योंकि मुझे ए भी एक्स और वाई के टर्म में चाहिए. तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस ए को वहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया ए इज इक्वल टू, ए के इधर लेके गए तो 1 माइनस 1 बाय एक्स. ओके, ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स. इसी तरह से देखिए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है बी, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी.
दैट इज यहाँ से 1 माइनस बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/y। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/y। ठीक है, अब a और b की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो ये मिल गया मुझे 1/1 माइनस a की जगह पे कितना है 1 माइनस 1/x, b की जगह पे कितना है 1 माइनस 1/y। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई यहाँ से, तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा और रेसिप्रोकेट के ऊपर पहुँच जाएगा। ये मिल गया एक्स वाई, यहाँ क्या आ गया एक्स वाई माइनस, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा x-1, x-1 और यहाँ क्या आ जाएगा y-1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा एक्स वाई, यहाँ पर था एक्स वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया एक्स वाई, इस x का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया +1। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -1। तो ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1। यही मुझे लेके आना था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 9747। फाइंड द जीपी। तो पहले क्या दिया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 57। अब देखिए मान लीजिए वो कुछ सीरीज ऐसी है, वो जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, ऐसे ही होगा कुछ, ये अप टू इनफाइनाइट। और इसका सम कितना दिया मुझे 57, तो ये कितना मिलता है मुझे, बोले इसका सम 57 दिया, यानी ए अपॉन 1 - r, ये मुझे गिवन है 57। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। और फिर क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 9747। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा ए क्यूब प्लस, यहाँ आएगा ए क्यूब आर क्यूब प्लस, अगले वाले टर्म का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा ए क्यूब r⁻6 प्लस ए क्यूब r⁻9 प्लस ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म। इसका सम कितना आएगा, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, और कॉमन रेशियो कितना है आर क्यूब, ये कितना आएगा ए क्यूब अपॉन 1 - r क्यूब। ये कितना दिया हुआ मुझे 9747। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मिल गई मुझे। अब मुझे इसको सॉल्व करना, अगर मुझे इसमें से ए को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँ, इसका क्यूब कर दूं। इसका क्यूब करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए जो सेकंड टर्म है पहले इसका क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना ए क्यूब अपॉन 1 - आर का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ गया 57 इंटू 57 इंटू 57, मैंने 3 टाइम लिख दिया। ओके, तो ये कितना हो गया, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड कर देते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। तो देखिए सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड करेंगे तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 - r का होल क्यूब अपॉन कितना 1 - r³ इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 9747 अपॉन 57 का क्यूब। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 - r³ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू वाले आइडेंटिटी से, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ, ये आ गया 1 - r का होल क्यूब अपॉन, इसको लिखा मैंने 1 - r इंटू, क्या आ जाएगा बोलिए 1 प्लस आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कितना था, ये है 9747 अपॉन 57 इंटू 57 इंटू 57। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है,
तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 27। फर्दर 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 और 24, 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। ये भी 3 से कैंसिल होगा 19 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब ये 361 आ गया, और वो आपको याद है कि 19 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये दो 19 इससे कैंसिल हो गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा, ये 1 माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 19। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 19 माइनस 38r प्लस 19r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ गया 18r स्क्वायर। ठीक है, 38 माइनस आर इधर आ जाएगा, माइनस 38 माइनस आर 39r, 19 माइनस 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे, 18 इंटू 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 39। 18 के फैक्टर करके देख लेते हैं हम यहाँ पर, 18 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे बोलिए, ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, इस 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12। ये देखिए ये बन जा रहा है कितना, 12 और 27, 27 माइनस 27 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 39 मिल जाएगा मुझे, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिला, 18 इंटू 18 दैट इज 324। तो क्या आ जा रहा है फैक्टर करने पे, 12 और 27, तो इसके जीरोस कितने मिल जाएंगे, r इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, या फिर r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 अपॉन 18। ओके, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना मिल गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3, या फिर r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। r इज इक्वल टू 3/2 ये कैसा है, ये ग्रेटर देन कैसा है, 1 है, तो इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि किसके लिए डिफाइन है फॉर्मूला, जबकि r -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा हो, तो r इज इक्वल टू 3/2, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको नहीं लेंगे, तो r इज इक्वल टू कितना लेंगे, 2/3। ओके, r इज इक्वल टू 2/3, अब इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, फर्स्ट में, फ्रॉम 1। तो r की जगह क्या रख देंगे हम, 2/3, तो ये आ गया a अपॉन 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 57। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, 3 से डिवाइड होके a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 19। तो a 19 मिल रहा है, और r की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3/2। तो मुझे पूछा क्या था, फाइंड द जीपी, तो आप बता सकते हैं आराम से जीपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट टर्म 19, सेकेंड टर्म क्या होता है, AR, तो 19 इंटू 3/2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 इंटू 3, 57/2। ठीक है, सेकेंड टर्म कितना मिल जाएगा, थर्ड टर्म कितना मिल जाएगा, तो AR स्क्वायर होता है तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे आप, 3 स्क्वायर 9/4, कुछ गलत हो रहा है, अच्छा सॉरी 3/2 नहीं लेना, हमें तो 2/3 लेना है, मैंने यहाँ पे 3/2 ले लिया, तो आर क्या लेना है, 2/3 लेना है, तो 19 इंटू 2/3, तो कितना हो गया, 19 इंटू 2 38, 38/3, 38/3। ठीक है ना, अगला क्या होगा, AR स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 4/9, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 76, 76/9, तो ये जीपी मिल जाएगी हमें, 19, 38/3 एंड 76/9, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, बोल रहा फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनेटली डिक्रीजिंग जीपी whose first term is equal to b plus 2 and the common ratio to 2 by c, where b is the least value of the product of the roots of the equation m square plus 1 into x square minus 3x plus m square plus 1 whole square is equal to 0। ये एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, और क्या बोला हुआ है कि जो इसमें जो b है वो क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट,
इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या होगा, बी। और सी क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट्स। ओके, तो पहले तुम ये पता कर लें बी और सी क्या होगा। देखिए बी इज इक्वल टू क्या बोला है उसने, लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, दैट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाय ए। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन ए कितना है, एम स्क्वायर प्लस वन, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या आ गया, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। आप बताइए एम स्क्वायर प्लस वन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें एम स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो अगर एम स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू जीरो है तो एम स्क्वायर प्लस वन की लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, वन। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए मुझे। अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी मिलेगी जबकि इसका डिनोमिनेटर कैसा हो, मिनिमम हो। और इसका डिनोमिनेटर मिनिमम किस पे होगा, जबकि ये एम स्क्वायर कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी ये पूरा, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस वन की, अभी हमने देखा इसकी लीस्ट वैल्यू होगी वन। तो अगर डिनोमिनेटर की लीस्ट वैल्यू वन है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री। ठीक है, तो थ्री अपॉन वन कितना आ गया, थ्री, तो ये आना चाहिए थ्री। तो मुझे बी की वैल्यू कितनी मिल गई, वन, और सी कितना मिल रहा है, थ्री। अब आप देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म कितना है, बी प्लस टू के इक्वल है। जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो बी प्लस टू के इक्वल है। और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वन, तो वन प्लस टू दैट इज थ्री। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, थ्री आ गया। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बोला हुआ है इसमें, कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, टू बाय सी। टू बाय सी, और सी की वैल्यू कितनी मिल गई, थ्री। तो ये आ गया टू बाय थ्री, ये कॉमन रेशियो आ गया। फाइनली मुझे बताना क्या था, सम ऑफ एन इनफाइनिटी इनफाइनिटली डिक्रीजिंग जीपी, इसका सम बताना था। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, थ्री, और कॉमन रेशियो कितना आ गया, टू बाई थ्री। तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, दैट इज थ्री अपॉन वन माइनस टू बाई थ्री। किसकी बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया थ्री अपॉन वन माइनस टू बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया वन बाई थ्री, दैट इज थ्री इंटू थ्री, नाइन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सम क्या होगा इसका, नाइन। ओके, if mod of x less than 1 and mod of y less than 1, find the sum to infinity of the following series: x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus xy square plus y cube up to infinite। कीजिए सॉल्व। चलिए करते हैं सॉल्व। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर इस सीरीज का मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बताएंगे x प्लस वाई। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है, एक्स प्लस वाई। नहीं, एक्स प्लस वाई नहीं है, क्योंकि अगर एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। आप ध्यान दें तो यहाँ पर टू एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है, ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह जो अगला टर्म है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है। तो अभी इसको देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कौन सी जीपी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस टर्म को अगर आप ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा टर्म हमें कहाँ देखने को मिलता है
किस आइडेंटिटी में देखने को मिलता है कि अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू बोलूँ तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की अगर आइडेंटिटी यूज करें हम, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वहां मिलेगा ये हमें। और यहाँ पर देखिए अगर इसमें ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो सकता है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसमें एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स रेस टू पावर फोर माइनस वाई रेस टू पावर फोर हो सकता है। तो मैं क्या करूं, इस पूरी सीरीज में एक्स माइनस वाई का डिवाइड और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर रहा है मैं एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना, इस तरह से चलती जाएगी सीरीज। इसका फायदा क्या हो रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई है, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स रेस टू पावर फोर माइनस वाई रेस टू पावर फोर प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू पावर फोर देन एक्स रेस टू पावर फाइव, इसी तरह से देखिए माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई रेस टू पावर फोर, ये दो जीपी का सम दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर फोर प्लस कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म। ये माइनस कॉमन ले लेते वाई वाले टर्म में से, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पर, वाई स्क्वायर देन वाई क्यूब, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू पावर फोर अप टू इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, अब आपको दिखने लगा ये दोनों जीपी हैं, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर लगा दिए सम टू एन टर्म का फॉर्म, सम टू इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला, तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है एक्स है, तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना है वाई है, तो वन माइनस वाई। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एलसीएम हो जाएगा वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। ठीक है, ये वन माइनस वाई का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखिए क्या कर रहे हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वाई, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं। और ये जो दो टर्म है इसमें से देखिए एक्स वाई कॉमन आ रहा है, जब एक्स वाई कॉमन ले लूंगा माइनस एक्स वाई कॉमन ले लूंगा, यहाँ एक्स बचेगा या माइनस वाई बचेगा, ये माइनस एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स माइनस वाई अपॉन कितना, वन माइनस एक्स वन माइनस वाई, वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। ओके, अब यहाँ से ये x माइनस वाई क्या होगा, कॉमन आ जाएगा और इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई, वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई, दोबारा लिख देता हूँ, ये आ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नोट कीजिए, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15 and the sum of the squares of these term is 45.
फाइंड द सीरीज। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 15। मान लीजिए वो कुछ ऐसा है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म। इसका सम कितना होता है, ए अपॉन 1 - आर, और वो मुझे कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म। इसके टर्म्स का अगर स्क्वायर करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेस्ट टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। इसका सम कितना आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, ए स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर, तो 1 - आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 45 गिवन है ये। ठीक है, ए को एलिमिनेट करें तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं फर्स्ट की। स्क्वायरिंग फर्स्ट, इसकी स्क्वायरिंग करें तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 - आर होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15। ये क्या मिल गया मुझे, थर्ड इक्वेशन। अब ए को एलिमिनेट कर देते हैं तो फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड कर देते हैं हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन। तो देखिए जब दिस डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 - आर स्क्वायर आ जाएगा, 1 - आर का होल स्क्वायर, ये रेसिप्रोकेट होके 1 - आर का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये क्या आएगा, 1 - आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 45 अपॉन 15 इंटू 15। ठीक है, सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 - आर इंटू 1 - आर, और दिस इज 1 - आर इंटू 1 + आर। ओके, इज इक्वल टू 15 3 जा 3 से कैंसिल होके कितना आ गया, 5। दिस इज 1/5, 1 - आर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 - 5r इज इक्वल टू 1 + आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर किया तो ये आ गया 6r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया, r इज इक्वल टू 2/3। इस वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1। देखिए 1 में a अपॉन 1 - आर, a अपॉन 1 - आर की जगह 2/3 इज इक्वल टू कितना था, 15। 1 - 2/3 कितना हो गया, 1/3, तो ये आएगा 1/3, तो 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। a इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू कितना, 2/3। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द सीरीज पूछा था, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 5। जो रिक्वायर्ड सीरीज होगी उसका फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, सेकंड टर्म 5 इंटू 2/3 यानी 10/3। थर्ड टर्म कितना होगा, ए आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 4/9, 5 4 जा 20, 20/9। ये सीरीज मिल जाएगी हमें, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो क्या बोल रहा है, ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, तो इसके बाद nth टर्म के बाद आने वाले जो टर्म है उनके सम के 2 टाइम्स के इक्वल होगा ये nth टर्म, दैट इज ए एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 प्लस ए एन प्लस 3। ठीक है, ऐसे कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट। अब इसका अगर फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो का अगर मैं आर ले लूं तो बताइए ए एन यानी nth टर्म क्या होगा, ए आर रेस टू द पावर n-1 होता है यही, 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, ए
आर रेस्ट टू द पावर एन, एन प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, एन प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर रेस्ट टू द पावर एन प्लस टू। ओके, अप टू इनफाइनाइट होगा। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ से ए आर एस टू पावर एन सभी में आ रहा है, तो ए आर एस टू पावर एन कॉमन आ जाएगा, ये चीज बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ए आर एस टू पावर एन अगर कॉमन लोगे तो एक आर बचेगा, इसको लिख सकते हैं ना ए इंटू आर एस टू पावर एन इंटू आर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर एस टू पावर एन इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए आर एस टू पावर एन पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए आर एस टू पावर एन और आर एस टू पावर माइनस वन बचेगा, लिख देता हूँ यहाँ पर आर एस टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू टू। क्या कॉमन लिया था ये मैंने यहाँ पर, ए आर एस टू पावर एन, ठीक है ना। तो टू इंटू ए आर एस टू पावर एन, अब इसकी जगह क्या बच रहा है यहाँ पर वन, प्लस यहाँ पर ए आर एस टू पावर एन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आर, आर की पावर वन प्लस आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस ऐसे कहाँ तक अप टू इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, तो ये ए आर एस टू पावर एन ये चीज तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रही है, ये आ जाएगा कितना वन बाय आर, ठीक है ना। आर की पावर माइनस वन था ना, तो ये कितना आ गया, ये वन बाय आर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वन प्लस आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया वन, कॉमन रेशियो आर, तो वन माइनस आर, ऐसा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल टू टू आर, तो थ्री आर इज इक्वल टू वन, तो आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री।